बड़ी खबर नेपाल से, जहां आधी रात को आए जलजले ने पूरे उत्तर भारत को हिला दिया। इसका एपिसेंटर नेपाल रहा, जहां पर सबसे ज्यादा तबाही हुई है। हालांकि इसका असर 3 अलग अलग देशों में देखा गया। नेपाल, भारत, इसके अलावा चीन में इसका असर दिखाई दिया। जमीन के 10 किलोमीटर नीचे भूकंप आया। इस भूकंप का असर भारत और चीन तक महसूस किया गया है। नेपाल में भूकंप से अब तक 6 लोगों की मौत हुई। आपको बता दें, कई लोग घायल हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। तो रात 1:57 पर आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.3 मापी गई। आदि सेंटर को आए बड़े भूकंप के बाद सुबह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेपाल में देर रात आए भूकंप का केंद्र मानीपुर था। वहां से पिथौरागढ़ की दूरी करीब 90 किलोमीटर है। आपको बता दें, एपिसेंटर नेपाल रहा है, जहां से तबाही की भी तस्वीरें सामने आई हैं। नेपाल में सबसे ज्यादा 6.3 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया है। एक घर गिरने से आपको बता दें, अब तक 6 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 5 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। बिल्कुल प्रिया, रात 1:57 पर आए इस भूकंप ने नेपाल से लेकर दिल्ली एनसीआर तक में तबाही मचाई और ये कांपने की तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें हैं। देखिए किस तरह से जो घर हैं वो हिल रहे थे, क्योंकि धरती में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 6.3 इसकी तीव्रता रही और 6.3 तीव्रता वाले इस भूकंप को नेपाल के मानीपुर में इसका एपिसेंटर बताया जा रहा है, जो जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। और पिथौरागढ़ में भी सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए, जो इस एपिसेंटर से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। बिल्कुल, नेपाल में भूकंप से काफी तबाही हुई है। डोटी जिले में भूकंप के झटकों से घर गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 जख्मी हैं। आज सुबह नेपाल सरकार ने सेना को राहत और बचाव ऑपरेशन शुरू करने का आदेश दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन इसके बाद चलाया जा रहा है। मलबे को हटाया जा रहा है, डिब्री को हटाने का काम जारी है। ये देखने की कोशिश की जा रही कि मलबे के नीचे कहीं कुछ और लोग तो दबे नहीं है, लिहाजा ये रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। मलबे को हटाने का काम लगातार जारी है। और अगर बीते 5 घंटों की बात करें तो भारत में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जो सबसे पहला झटका भारत में महसूस किया गया वो रात 1:57 पर महसूस किया गया था, और जो दूसरा झटका भारत में महसूस किया गया वो सुबह 6:27 पर महसूस किया गया। और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है और जानने वाली बात यह है कि जो पहला झटका था उसकी तीव्रता 6.3 मापी गई है, दूसरे झटके की तीव्रता 4.3 मापी गई है। जो पहला झटका भारत ने महसूस किया उसका एपिसेंटर में भारत में नहीं था, बल्कि जो भारत के उत्तराखंड का एक पहाड़ी जिला है पिथौरागढ़, उससे 90 किलोमीटर दूर नेपाल में मानीपुर एक जगह है, वहां पर भूकंप का एपिसेंटर बताया जा रहा है, जिसकी तीव्रता 6.3 मापी गई है और जमीन से 10 किलोमीटर नीचे यह भूकंप का केंद्र रहा। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो 4.3 तीव्रता का जो सुबह भूकंप का झटका महसूस किया गया उसका एपिसेंटर पिथौरागढ़ रहा। भारत में दिल्ली एनसीआर समेत 7 राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, और ये मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कौन कौन से राज्य हैं। जो सबसे नजदीक है नेपाल से वो है उत्तराखंड। उसके अलावा आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिला। राजधानी दिल्ली और एनसीआर के तमाम इलाके जहां पर इस भूकंप का असर देखने को मिला, और सबसे दूरी पर जो पड़ता है राजस्थान, वहां पर भी इस भूकंप का असर देखने को मिला। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार, यहां पर भी भूकंप के झटकों का असर देखने को मिला। बिहार से भी नेपाल का एक बॉर्डर पड़ता है और यहां पर भी इस भूकंप का असर देखने को मिला। अब क्योंकि राजस्थान तक इसका असर देखने को मिला, तो आप समझ सकते हैं कि जो ट्रेमर यानी कि भूकंप की इंटेंसिटी है वो कितनी ज्यादा थी। और 3 ऐसे देश हैं जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। जो भूकंप का एपिसेंटर है वो नेपाल का मानीपुर रहा, और अगर इस इलाके की बात की जाए तो ये लगभग 5000 फीट पर इलाका स्थित है और सेस्मिक जोन 4 में आता है, यानी कि यहां पर भूकंप आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, और इस भूकंप का इंपैक्ट चाइना तक पड़ा। लेकिन बहुत सारे चाइना के ऐसे जिले नहीं हैं जहां पर भूकंप का प्रकोप देखने को मिला। उत्तराखंड में 7 ऐसे राज्य हैं जहां इस भूकंप का सबसे ज्यादा प्रकोप देखने को मिला, क्योंकि नेपाल से जो सटा हुआ इलाका है, भारत सीमा से सटा हुआ इलाका मानीपुर, वहां पर इस भूकंप के झटके महसूस किए गए। अब इस पर बात करने के लिए हमारे तमाम मेहमान और रिपोर्टर्स इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज दास हमारे सहयोगी काठमांडू से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा पटना से नीतीश चंद्र, अरुण बापट, आप भूकंप एक्सपर्ट हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अरुण प्रसाद हमारे साथ
साथ सिकरवार से जुड़ चुके हैं, आप भी भूकंप एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले मैं हमारे काठमांडू के सहयोगी का रुख करूंगी। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि क्योंकि भूकंप के झटके 2 बार महसूस बीती रात किए गए, इसके अलावा पंकज इससे पहले अगर एक दिन पुरानी बात की जाए तो भी भूकंप का झटका वहां पर महसूस किया गया था। वहां पर फिलहाल हालात कैसे हैं, राहत बचाव का कार्य किस तेजी से चल रहा है और कैजुअल्टी पर क्या अपडेट है? अभी तक राहत और बचाव का कार्य निरंतर जारी है। अब तक जो 6 लोगों का डेड बॉडी मिला था, उसके अलावा अभी दूसरा कोई नहीं मिल पाया है। हालांकि मलबे के हटाने का काम अभी भी जारी है। इस समय जो रेस्क्यू टीम है उसके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि जो जिनके घर मलबे में तब्दील हो गए हैं उनको रहने की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जा रही है। वहां पे जो टेंट और जो सामियाना वो लगाए जा रहे हैं ताकि उनको वहां पे रखा जाए। और चूंकि यहाँ पे जो लगातार बड़े भूकंप के बाद जो पराकंप आ रहा है, आफ्टर शॉक आ रहा है, उस वजह से लोगों में काफी दहशत है। इसलिए हो सकता है कि अगले कुछ रात तक वो अपने घरों में न रहे। जिनके घर है भी वो अपने घरों में नहीं रहेंगे, तो उनके रहने की व्यवस्था की जा रही है। अब शायद लगता है कि मलबे से किसी और के निकलने की उम्मीद कम है, क्योंकि अब अंतिम चरण में है अपना ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अंतिम चरण में है। जितने मलबे हटाए गए उसमें से उसके पंकज, अलावा एक और सवाल का जवाब दीजिए। जो इम्पैक्टेड इलाका है, क्या ये वहीं पर है जहां पर घर ढहा, और कितना इसका रेंज बताया जा रहा है? कितने आसपास के इलाकों को नुकसान पहुंचा है या फिर इसका रेंज ज्यादा है? जी नहीं, बिल्कुल जो डोटी जिला का जहाँ पे ये एपी सेंटर है वही सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, और कहीं भी दूसरे किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हालांकि भूकंप के जो झटके आफ्टर शॉक जो आ रहे हैं उस वजह से आसपास के इलाकों में भी थोड़ा डर और दहशत का माहौल है। जैसे ही वो शॉक होता है वैसे लोग घरों से बाहर निकलते हैं, लोग जी। खुले मैदान में हैं, और सरकार की तरफ से ये एहतियात के तौर पर ये निर्देश दिए गए हैं कि वो सभी फिलहाल घरों के बाहर ही रहें। जी, आप बने रहिएगा। डॉक्टर अरुण भी हमारे साथ जुड़े, भूकंप एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर अरुण, ये जो भूकंप आया, हालांकि भारत में इसका कोई खास असर नहीं देखा गया, लेकिन तीव्रता कहा यह जा रहा है कि 4.3 मापी गई, और जो पहले आया था 6.3, लेकिन इसका जो एपिसेंटर वो नेपाल रहा है, तो इसके पीछे का कारण हम जानना चाहेंगे। इसके भूकंप का जो मतलब होता है, भूकंप का ये सिग्निफाई करता है कि लाइक इट शोज एम्बिग्विटी या फिर अनप्रिपेयर्डनेस, या फिर हम कहें कि डॉक्टर अरुण, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार आप अपना ऑडियो दुरुस्त कर ले, मैं फिर से रुक करूंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।